जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन यानी जुलाई 24 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू हो गए 54। ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। आप यूट्यूब पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और ऐड हो सकते हैं, जिससे आपको डेली जो आपकी करंट होती है उसके वीडियोज़ या लाइव क्लास का शेड्यूल आपको मिलता रहे। और आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए या करंट का पीडीएफ है तो आपको इस टेलीग्राम लिंक पर ऐड होना पड़ेगा। यहाँ पर ऐड होने के बाद आपको सारे पीडीएफ कंटिन्यू मिलते रहेंगे, डेली का क्लास का रूटीन भी मिलता रहेगा, जिससे आपकी क्लास की जो टाइमिंग है वो भी आपको पता चलती रहेगी। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आपके करंट के क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, एरियल हेनरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने। अब देखिए नाम उनका क्या, एरियल हेनरी। तो आपको नाम भी याद रखना पड़ेगा कि किसी देश के आपके नए प्रधानमंत्री बने एरियल हेनरी। तो अगर आंसर की बात करें, आप ऑप्शन देख सकते हैं क्यूबा, पेरू, हैती और ब्राज़ील। तो याद रखिएगा ये जो आपके बने हैं ये हैती देश के बने हैं। किस देश के? हैती देश के। तो यहाँ से उल्टा भी बनता है, हैती से हेनरी। ठीक, तो हैती देश के नए प्रधानमंत्री एरियल हेनरी बने हैं। जो ये आपके हैती देश है, ये इसकी कैपिटल की बात करें तो पोर्ट ऑफ प्रिंस इसकी कैपिटल है। और ये जो आपका पश्चिमी गोलार्ध है, ठीक, अमेरिका के पास का भाग है पूरा, पश्चिमी गोलार्ध का सबसे गरीब देश है। ये जो हैती है आपका पश्चिमी पूरे गोलार्ध का आपका सबसे गरीब देश है। तो ये याद रखिएगा, हैती के नए पीएम, नाम उनका एरियल हेनरी। नेक्स्ट अगर बात करें क्वेश्चन की, कैडेट विश्व चैंपियनशिप में जिन्होंने पदक जीता, इन्होंने पूछा है कि जिन लोगों ने भी पदक जीता है उनके नाम क्या क्या हैं। तो अगर नाम की बात करें तो पहला ऑप्शन है आपके सामने अमन गुलिया, दूसरा सागर जगलान, तीसरे हैं आपके दोनों ने ही नहीं, और चौथे में उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी तीसरा है आपका दोनों ने ही। तो याद रखिएगा इन्होंने और इन्होंने, दोनों लोगों ने, अमन गुलिया और सागर जगलान ने ही, दोनों ने ही कैडेट विश्व चैंपियनशिप में आपका पदक जीता है। और जो अमन गुलिया हैं इन्होंने 48 किलो वर्ग में जीता है, और जो सागर जगलान हैं इन्होंने आपका 80 किलो वर्ग में जीता है। तो इनकी कैटेगरी भी याद रखिएगा, 80 किलो वर्ग जो है वो अमन गुलिया, 48 वाला जो है वो अमन गुलिया और 80 वाला आपका सागर जगलान। तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मॉर्थ के सचिव अरमान गिरधर को किस का अतिरिक्त कार्यभार संभालने को दिया गया। ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात हो रही है, मॉर्थ, ठीक, तो ये इनके सचिव पहले से थे कौन, अरमान गिरधर। अब इनको किसी और चीज़ का अतिरिक्त कार्यभार दे दिया गया। तो याद रखिएगा इनको जो कार्यभार दिया गया है वो NHAI का, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अतिरिक्त कार्यभार किसको मिला, अरमान गिरधर। और ये किसके थे प्रेजेंट टाइम में, मॉर्थ के। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं, दलित बंधु योजना का आरंभ कहाँ किया गया। अब देखिए उन्होंने स्टेट का नाम ना देकर आपका सिटी का नाम पूछा है, हैदराबाद, सिकंदराबाद, हुजूराबाद और तुगलकाबाद। तो याद रखिएगा ये जो आपका स्कीम है दलित बंधु योजना, ये CM वहाँ के जो हैं चंद्रशेखर राव द्वारा स्टार्ट हुआ है। और ये जिस जगह से स्टार्ट हुआ है नाम है उसका हुजूराबाद। तो थोड़ा थोड़ा नाम मैच करके भी चलिएगा, हुजूर टाइप में वर्ड निकल रहा है तो हुजूर दलित बंधु योजना, ठीक। तो याद रखिएगा हैदराबाद में CM द्वारा, वहाँ के चंद्रशेखर राव द्वारा दलित बंधु योजना हुजूराबाद से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ICICI बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड जारी किया, उसने यह किस संस्था के साथ आरंभ किया। अब देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड। सह ब्रांडेड का मतलब क्या हुआ, दो कंपनियाँ या दो संस्थाएं मिलकर आपस में जो एक कार्ड निकालती हैं उसी को बोलते हैं सह ब्रांडेड। तो बात करें, एक तो सीधा सीधा हो गया ICICI बैंक, तो दूसरा है जो आपका वो है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। इन दोनों ने ही अभी रिसेंटली आपका क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और सह ब्रांडेड जो है, और दो कंपनियों का नाम आपका बताया गया ICICI और HPCL। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर, पैसलो डिजिटल को किस बैंक ने अपना राष्ट्रीय कॉरपोरेट व्यापार संवाददाता चुना है। अब देखिए ये जो पैसलो डिजिटल है ये आपका एक जो पेमेंट बैंक होता है, NBFC होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, वो है। और इसको जिसने बैंक ने चुना है अपना कारोबार का साथी बनाया है वो है कौन, SBI, ठीक। और ये जो पैसलो डिजिटल है आपका, अपने यहाँ दो जो मेन हैं, एक NSE और एक BSE। अभी इनके बारे में भी आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाएगा कि एग्जैक्ट में ये होते क्या है,
NSC और BSc, इन दोनों के तहत भी ये सूचीबद्ध है। ठीक, तो आपसे कोई अगर पूछ ले कि जो पैस्लो डिजिटल जो है आपकी NBFC है वो इन दोनों के तहत सूचीबद्ध है या नहीं, तो दोनों के तहत भी आपका ये सूचीबद्ध है और इनके बारे में भी डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा, तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने। अब देखिए, ये जो पेड्रो कैस्टिलो हैं ये बने हैं रिसेंटली आपके पेरू के राष्ट्रपति। किस देश के? पेरू के। ठीक, तो उल्टा क्वेश्चन भी बन सकता है कि पेरू के जो हाल ही में नए राष्ट्रपति बने उनका नाम क्या है, तो पेड्रो कैस्टिलो, नाम उनका पेड्रो कैस्टिलो। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो याद रखिएगा, ये जो देश है आपका जो मेज़बानी करने जा रहा है वो कौन सा आपका? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को मेज़बानी दी गई है 2032 ओलंपिक पैरालंपिक खेलों की। और एक चीज़ यहाँ से उल्टा क्वेश्चन भी आता है कभी कभी, और आप देखेंगे प्रैक्टिस सेट जब लगाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया को पैरालंपिक ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किस साल के लिए दी गई, तो आंसर क्या उसका? 2032, 2032। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, DRDO ने आकाश NG मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह है सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से हवा में मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, या हवा से सतह में मार करने वाली। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मिसाइल का नाम आता है तो हम लोग मिसाइल का नाम याद कर लेते हैं कि हाँ आकाश NG मिसाइल है। ठीक, इतना हम लोगों का काम हो जाता है और DRDO ने किया, हम लोगों को लगता है कि ठीक है, लेकिन नहीं, ये भी याद रखना पड़ेगा आपको कि कहाँ से कहाँ तक। तो याद रखिएगा, ये जो मिसाइल है आपकी ये सतह से हवा में मार करने वाली। ठीक, कहाँ से कहाँ तक? सतह से हवा में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका सतह से हवा करने वाली, मार करने वाली मिसाइल आपकी कौन सी? आकाश NG का सफल परीक्षण किया। और किसने किया? आपका DRDO ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस बैंक के वेतन खातों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनके लिए समझौता किया है। तो याद रखिएगा, देखिए पहला ऑप्शन तो आपका साफ साफ मिल गया आपको, भारतीय नौसेना। ठीक, हो सकता है बैंक का नाम दे दे और आपसे पूछ दे आर्मी ने किसके, कौन सी आर्मी की ब्रांच ने इस तरीके का समझौता किया। तो याद रखिएगा, ये आपका जो समझौता हुआ है वो है कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। किसके साथ? कोटक महिंद्रा बैंक के साथ। कोटक महिंद्रा और इंडियन नेवी ने रिसेंटली आपका समझौता किया है। जो भी उनके कर्मचारी हैं, आपके सेना के लोग हैं, उनके वेतन खातों से संबंधित, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती है, उनको अकाउंट खुलवाना है या उनको लोन चाहिए या उनकी जो खाते हैं उनमें जो उनकी सैलरी जाती है वो सबसे संबंधित सारी जो भी चीज़ें हैं वो संभालेगी कौन? आपकी कोटक महिंद्रा बैंक। तो ये आपकी हो गई एक दिन की करंट। और जो भी लोग अभी तक हमारे करंट के जो यूट्यूब चैनल है वहाँ से ऐड नहीं हुए हैं वो ऐड हो जाइए। ये आपका मैंने बताया कि आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं चैनल का नाम यूट्यूब पर अर्थ GS बाई सौरभ कुशवाहा। और आपकी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी डेली स्टार्ट हो जाएंगी, तो उसके लिए भी रेडी रहिए। ये आपकी जो भी करंट की सीरीज़ है ये भी अब ठीक ठाक चल रही है और डेली आपको करंट के वीडियोज़ मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहिए। और जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं लास्ट में, जैसे अभी नहीं दिए गए हैं लेकिन दिए जाएंगे, तो उनका भी बहुत ज़्यादा आप ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश किया करिए। इससे आपका स्टैटिक पार्ट भी कवर होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए PDFs को, वीडियोज़ को, ताकि और लोग भी हमसे जुड़ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।